ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे अपने। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय मैं अयोध्या में मौजूद हूँ। जैसे जैसे घड़ी पास आ रही है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, देश और दुनिया में राम नाम की गूंज है और अयोध्या में अयोध्यापुरी भगवामय हो चुकी है। और आपको बता दें, देश दुनिया से तमाम संत साधु संत प्रवेश कर चुके हैं, अयोध्या में आ चुके हैं। हर कोई इस क्षण में जीना चाहता है, हर कोई यहाँ पे उस सौभाग्यशाली क्षण का भागीदार बनना चाहता है। हमारे साथ में कुछ लंदन से आई हुई कुछ साध्वियाँ इनसे बातचीत करते कैसे लगी अयोध्या में आकर, क्या क्या चीजें उन्होंने देखा। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness माँ आशुतोष अमृत जी। कैसा लगा आपको अयोध्या आई तो आपको क्या क्या चीजें आपने देखी? It's really amazing here in Ayodhya, and the main reason why it's amazing is because Ram Ji's Lala Saroop's Murti is being स्थापित here, and it's a very amazing thing. My name is Dr. Sadhvi Avakshi Bharti. I am a disciple of Ma Ashutosh Amri ji. I have come all the way from the UK for Ram Ji's Pran Pratishtha. कैसा लग रहा है आप अयोध्या में आई हैं? भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, इतना लंबा संघर्ष चला जो कि आप भी जानती होंगी। कितने कुर्बानियां देने के बाद आज भगवान श्री राम का ये मंदिर बना, कैसा फील कर रही हैं? I'm feeling really excited and really happy. आनंद में है सब, बड़ा बड़ा ऐसे दिव्य पूरा अयोध्या ही दिव्य हो गया है। पूरे दिनों में हम अब भारत भूमि के रहने वालों वासियों की दाद देते हैं कि इन दिनों में फटाफट सब कुछ अयोध्या में ऐसी तैयारी हो गई है, ऐसे जैसे उस समय में हुई होगी जब राम जी आए थे। तो हमें ऐसे ही लगे रहना है और राम राज की हमने अपने अंतर्घट में उसकी स्थापना करनी है। और उसके लिए आप एक सच्चे गुरु के शरण में जाओ। हमारी माँ आशुतोष आमरी जी ने राम के दर्शन कराए हैं, तो आप इस भौतिक दुनिया में अभी हमें दिख रहा है वो 500 years of struggle की जो आपने बात की है। स्ट्रगल तब से नहीं, जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से ही हो रही है। Since then there's been that struggle and fight. Why is there a struggle and fight? Because the Ravan of Dod, that Dod of Ravan started in every Hriday. There used to be a time when everyone went Ram, 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 but everyone suddenly became Ravan, Ravan, Ravan. अब बाहर की दृष्टि से ये अब इस समय 500 बाद अब आज क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब इस धरा पर ऐसे लोग आ चुके हैं, ऐसे गुरु का अवतरण हो चुका है जिन्होंने ऐसे लोगों को जागृत किया है, जिन्होंने ब्रह्म किया कि अंतर्घट में प्राण प्रतिष्ठा राम राज का स्थापना की है। क्योंकि भौतिक जीवन में चीज तभी देखती है जब आंतरिक होती है, और ये हमारी माँ आशुतोष आमरी जी ने किया है। बिल्कुल। आप ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है इसके बाद की जो तस्वीरें देखती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या होगा मंदिर से, कह रहे अंधविश्वास, बहुत सारी बातें हो रही। तो आप क्या कैसा देखती हैं? एक तरफ राम राज्य की भी बात कही जा रही है। So regarding a मंदिर की जो बात होती है, मंदिर का मतलब होता है मन अंदर के, मन के अंदर में स्थापित होना। पर ये जो भौतिक लेवल पर जो ये मंदिर बनना ये बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आस्था को बनाए रखने के लिए, पूजा करने के लिए हम फिजिकल सोशल बीइंग्स भी है। सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, और आध्यात्मिक तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिकली आप पहले कहीं जाते हो, दरगाह जाते हो, आपको वहाँ सत्संग मिलता है, संदेश मिलता है, दर्शन होता है, फिर आप ईश्वर की तरफ अग्रसर होते हो, फिर आपको संदेश मिलेगा। ऐसे ही आपको जगह नहीं होगी, मतलब अयोध्या नहीं होगा तो आप कहीं आओगे थोड़ी। अब राम मंदिर है, आप वहाँ जाओगे, विदेश से लोग आएंगे, वो सत्संग सुनेंगे, राम जी की तरफ अग्रसर होंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे, भारत की हिस्ट्री जानेंगे, संस्कृति जानेंगे। जो यहाँ रहते हैं वो संस्कृति जाकर वो फिर धारण करेंगे, और वैज्ञानिक तौर पर वो खुद अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन स्पंदन होगा। और फिर जब वो आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से कल्याण में हो जाएगी। तो फिजिकल होना ज़रूरी है, तो ये मंदिर होना ज़रूरी है भौतिक जीवन में। यहाँ जब मंदिर होगी, कोई स्थान होगी, वहाँ से तो कोई शुरुआत होगी, और विरोध करने का कोई बात ही नहीं है। राम जी का यहाँ अवतरण हुआ था, और राम जी की तो पूरी विश्व है। राम जी चाहे लंदन में भी अपना राम मंदिर बना ले, थाईलैंड में बना ले, कहीं भी बना ले, कोई भी मजहब के लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। राम जी की ही धरा है, वो जहाँ भी अपना राज स्थापित करना चाह रहे कर सकते हैं, विरोध का कोई विषय नहीं है। और हम वो विरोधियों के लिए एक बात ज़रूर करना चाह रहे हैं, विरोध करते हो, पर आप ये चीज़ समझ नहीं पाए कि आपके हृदय
अयोध्या में भी कहीं ना कहीं राम बसे हो, क्योंकि बार बार आप राम 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 का नारा लगा रहे हो। ठीक है, आपकी इंटेंशन गलत है, पर आप भी, रावण ने भी राम राम किया था, पर उसने अपना विनाश कैसे किया? क्योंकि उसने ईश्वर की तरफ गलत दृष्टि रखी थी। आप भी अपना विनाश मत करो। आप अभी समझ जाओ, रावण को 14 साल दिए थे, हमें नहीं पता हम भगवादारी आपको कितना और समय देंगे। हम आपको बस ये कह रहे हैं, अब जागरूक हो जाओ, क्योंकि आपकी आत्मा खुद राम राम कर रही है। आप सही साइड पर आ जाए, अब आर पार हो जाओ, क्योंकि आज बीच की बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ऐतिहासिक क्षण को किस रूप में देखती हैं? ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक है। भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो लग रहा है राम मंदिर की स्थापना है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, परंतु जो ऋषि महापुरुष हैं, जो भविष्य जान सकते हैं, जिनमें वो क्षमताएं हैं, इस दिव्य पल के लिए बहुत सी भविष्यवाणियां सालों पहले की गई है। और हमारी जो गुरुमा है परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी, उन्होंने इन सभी क्षणों के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, क्योंकि वो इस समय के पूर्ण सतगुरु हैं। और यह दिव्य समय अब लौट रहा है, और वो जो वास्तविक राम राज्य है अब लौटेगा, जहाँ पुनः हमारी भारतीय संस्कृति में वो जो अध्यात्म लुप्त हो चुका है अब वो लौटेगा। ये वो सुंदर पल है जो करवट ले रहा है, और उस सब की अनुभूति आप सभी को अपने अंतर हृदय में इस समय हो रही हो। बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ जो भी आप सुना रही थी, गीत भजन, जो भी आपके लिए भगवान राम के लिए, जो इस ऐतिहासिक पल को आप देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं, हर कण कण में भगवान राम की अनुभूति इस टाइम पे हो रही है, हर कोई खुश है, हर कोई प्रसन्न है, आह्लादित है, तो उसको आप जो कुछ अभी सुना रही थी सुनाएंगी? जी, मेरा नाम सबसे पहले अपना बताऊंगी। मेरा नाम साध्वी ज्योति प्रभा भारती है और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्या हूँ, और हम सभी बहनें उनकी शिष्या हैं। हमारी गुरु माँ जो आज के समय के पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ हैं, सद्गुरु, जो उन्होंने हमारे ही भीतर उस प्रभु श्री राम का दर्शन तत्व रूप में कराया है। हमारे कबीरदास जी ने कहा है, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। उन्होंने जानने की बात की है, मानने की बात नहीं की है। उन्होंने देखने की बात की है। प्रभु श्री राम को मूर्तियों में नहीं देखो, बल्कि उसे अपने अंतर्घट में तत्व रूप में जानो। इसलिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी कि राम है तो विश्व है, राम के बिना सब अदृश्य है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम बसे हैं रोम रोम में। चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपनी जान दे? राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे? तो इसलिए राम तो है, वो कहीं गए ही नहीं है। राम अगर चले गए तो ये इंसान के जीवन का श्वास नहीं बचेगा, क्योंकि उनके श्वास में, उनके रोम रोम में जो रमन कर रहे हैं वही राम है। और आप जाएंगे विदेशों में, थाईलैंड है, बैंकॉक का सबसे बड़ा हॉल है जिसका नाम है रामायण। जिस बैंकॉक के सबसे बड़े ग्रंथ का नाम है रामायण। नेपाल में जाएंगे, सबसे बड़ा ग्रंथ पूजनीय है जिसको नेपाली रामायण बोलते हैं। तेलुगु में, हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे, अपने सबसे बड़े महान ग्रंथों का नाम उन्होंने रामायण रखा है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। क्यों ये नाम दिया रामचरितमानस? कि प्रभु श्री राम के हे मानस, तुम प्रभु श्री राम के चरित्र को धारण करो, तुम राममय हो जाओगे। जब रावण माता सीता को हरने गया था तो उसने पहले राम का स्वरूप बनाया, और जब राम का स्वरूप बनाने लग गया तो उसके भीतर राम जी का स्वभाव आने लग गया। माता सीता जगत जननी दिखने लग गई, तो उसने सोचा कि अरे ऐसे तो मैं उनको हर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वो माता दिख रही हैं। फिर उसने कपटी साधु का वेश बनाया, तब जाके उन्होंने माता सीता को हरण किया। इसलिए आज इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि कपटी साधुओं के वेश में ना आए, क्योंकि छल की दुनिया है, छल प्रपंच की दुनिया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कुछ नेता हैं जो इन चीज का विरोध भी कर रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, बहुत सारी चीजें, विश्वविद्यालय बनता, पढ़ाई होती, हॉस्पिटल बनता, दवाई होती, तो आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगी? उनके लिए भी मैं चंद लाइन कहना चाहूंगी। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। आज विरोध कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, जो कि हमारे सत्य सनातन परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, जगत गुरु हैं। उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के लिए। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित हैं कुछ पापी। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, उनको राम लगते झूठे हैं। काल्पनिक बताते हैं राम को, रामायण को, ग्रंथों को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, उनको राम लगते झूठे
बैठे हैं, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे। राम हुए हैं और कितने प्रमाण दे, अपने नरकों का रास्ता खोल रहे हैं जो जो राम का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे मनुष्यों को अब गरुड़ पुराण दे कि जब हम राम जी का, प्रभु श्री राम का विरोध करते हैं तो किस नरक में जाना पड़ेगा, किस नरक की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये तो प्रभु ही जानते हैं।